स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। हमने 2024 में वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। वो तस्वीरें, वो एहसास, वो जीत आज भी हर भारतीय के मन में बसी हैं। लेकिन अब भारतीय क्रिकेट एक नए अहम मोड़ पर खड़ा है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना क्या टीम इंडिया 2026 में अपना टाइटल बचा पाएगी? सवाल बड़ा है, लेकिन इसका जवाब हमारे नए सुपरस्टार्स में हो सकता है। आज हम उन 5 खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं जो रोहित और कोहली की T20 परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं और 2026 का वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। कैप्टन स्काई से लेकर धमाकेदार अभिषेक शर्मा तक, यह टीम इंडिया का नया दौर है। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसका अतीत जानना जरूरी है और भारतीय T20 क्रिकेट का सुनहरा अतीत रोहित शर्मा और विराट कोहली का था। वे सिर्फ 2 नाम नहीं थे, बल्कि खुद भरोसे की निशानी थे। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन 4231 और दुनिया में सबसे ज्यादा सेंचुरी 5 बनाने वाले कप्तान रोहित शर्मा हैं और चेज मास्टर विराट कोहली ने 125 मैचों में लगभग 49 की औसत से 4188 रन बनाए हैं। दोनों ने एक दशक से ज्यादा समय तक भारतीय T20 क्रिकेट को अपने कंधों पर संभाला है। जब 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद इन दोनों ने एक साथ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, तो यह सिर्फ रिटायरमेंट नहीं था, यह एक युग का अंत था। कई फैंस के लिए यह एक इमोशनल पल था, एक डर था। क्या भारत कभी इस कमी को पूरा कर पाएगा? क्या इन 2 लेजेंड्स के बिना जीत का सिलसिला जारी रहेगा? ये डर समझ में आते हैं, लेकिन क्रिकेट का नियम है कि खेल चलता रहता है। हर महान पीढ़ी नई पीढ़ी के लिए रास्ता बनाती है और BCCI और सिलेक्शन कमेटी ने भविष्य की ओर एक बहुत ही बोल्ड और साफ कदम उठाया है। बिना डरे उन्होंने एक नई निडर टीम बनाने का फैसला किया है। एक ऐसी टीम जिसे एक ऐसे खिलाड़ी ने लीड किया है जो निडरता की मिसाल है। इस नए युग के कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं, जो T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया को लीड कर रहे हैं। स्काई का अपॉइंटमेंट कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक सोची समझी स्ट्रेटेजी का हिस्सा लगता है। रोहित शर्मा की एग्रेसिव कैप्टनसी को एक ऐसे कैप्टन की जरूरत थी जो न सिर्फ उसी स्ट्रीक को बनाए रखे बल्कि उसे अगले लेवल पर भी ले जाए। ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन सूर्य कुमार यादव इस रोल के लिए एकदम सही है। नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए वह टीम की बैकबोन बन सकते हैं, इनिंग्स को संभाल सकते हैं और मैदान के चारों ओर 360 डिग्री शॉट से किसी भी बॉलिंग अटैक को चकनाचूर कर सकते हैं। उनकी लीडरशिप में हमने देखा है कि वह युवा प्लेयर्स को मौके देने और उन्हें अपना नेचुरल गेम खेलने की आज़ादी देने से नहीं डरते। लेकिन यह क्राउन काफी भारी है। डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर घर पर वर्ल्ड कप खेलने का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। सूर्य कुमार को अपनी कैप्टनसी में रोहित का शांत नेचर और विराट की कंसिस्टेंसी दोनों लानी होंगी। उनसे न सिर्फ रन बनाने की उम्मीद की जाएगी, बल्कि चैंपियंस की एक नई जनरेशन भी तैयार करने की उम्मीद की जाएगी। अगर सूर्य कुमार को इस नई आर्मी का कमांडर बनना है, तो जसप्रीत बुमराह उनके सबसे भरोसेमंद वॉरियर हैं। अगर इस युवा टीम में अनुभव का कोई पिलर है, तो वह जसप्रीत बुमराह हैं। कहा जाता है कि T20 फॉर्मेट में बॉलर मैच जिताते हैं और शायद आज दुनिया में कोई दूसरा बॉलर नहीं है जिसने बुमराह से ज्यादा मैच जिताए हों। उनकी वैल्यू सिर्फ विकेट से नहीं आंकी जा सकती। जब विरोधी टीम डेथ ओवर्स में रन बनाने की कोशिश करती है, तो बुमराह अपनी परफेक्ट यॉर्कर और समझदारी भरी धीमी गेंदों से रन बनाने की रफ्तार को रोक देते हैं। भारतीय जमीन पर वर्ल्ड कप में, जहां पिचें थोड़ी धीमी हो सकती हैं, बुमराह की बॉलिंग और भी खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन 2026 में उनका रोल सिर्फ एक बॉलर का नहीं होगा, वह पेस अटैक के लीडर होंगे। जैसा कि हमने हाल की सीरीज में देखा है, वह अर्शदीप सिंह जैसे युवा बॉलरों को गाइड करेंगे। जब कप्तान सूर्य कुमार मैदान पर टैक्टिक्स प्लान करेंगे,
तो उनकी नज़र एक अनुभवी खिलाड़ी पर होगी जो दबाव के पलों में सही सलाह दे सके। और वह खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह होंगे। हर चैंपियन टीम में एक फैक्टर खिलाड़ी होता है, एक ऐसा खिलाड़ी जो अकेले ही मैच का पासा पलट सकता है, और इस नई टीम इंडिया में वह नाम है हार्दिक पांड्या। हार्दिक टीम में एक ऐसा बैलेंस लाते हैं जो सोने जितना कीमती है। वह एक ही समय में दो खिलाड़ियों की भूमिका निभाते हैं। 5वें या 6ठे नंबर पर बैटिंग करते हुए वह एक जबरदस्त फिनिशर हैं जो आखिरी ओवरों में बड़े शॉट्स के साथ स्कोर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, और फिर हाथ में गेंद होने पर वह एक चालाक मीडियम पेसर में बदल जाते हैं जो बीच के ओवरों में जरूरी विकेट ले सकते हैं। यह काबिलियत कप्तान को एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट बैट्समैन या बॉलर खिलाने की आज़ादी देती है, जिससे टीम का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। हाल के परफॉर्मेंस से यह साफ है कि हार्दिक इस टीम के लिए एक बहुत जरूरी खिलाड़ी हैं और उनका रोल बहुत साफ है, पावर हिटिंग और बॉल से अहम योगदान देना। चोट से जूझने के बाद वापस आने के बाद वह टीम के लिए और भी जरूरी हो गए हैं। एक फिट और इनफॉर्म हार्दिक पांड्या 2026 वर्ल्ड कप में भारत के सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। ये थे हमारे 3 अनुभवी पिलर, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है उन 2 युवा खिलाड़ियों के साथ जो इस टीम को एक नया आयाम देंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, NTSI हमें बताते हैं, क्या हार्दिक पांड्या 2026 में भारत के सबसे बड़े मैच विनर साबित होंगे? भारतीय क्रिकेट में बदलाव की सबसे बड़ी लहर टॉप ऑर्डर में देखी जा रही है। रोहित और कोहली के जाने के बाद सिलेक्टर्स बाएं हाथ के बल्लेबाजों की एक नई निडर तिकड़ी पर दांव लगाते दिख रहे हैं। इस तिकड़ी का एक संभावित सदस्य टीम के नए विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा हो सकते हैं। अभिषेक मॉडर्न T20 बल्लेबाज की मिसाल हैं, जिन्हें पहली गेंद से ही अटैक करना पसंद है। उनका काम सिर्फ रन बनाना नहीं है, बल्कि पावर प्ले में विरोधी टीम पर इतना दबाव बनाना है कि वे पीछे न हट सके। उन्होंने घरेलू क्रिकेट और IPL में लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद यह मौका हासिल किया है, और हाल की सीरीज में उन्हें संजू सैमसन के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। अभिषेक शर्मा बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर हो सकते हैं, जिसकी भारत को सालों से तलाश थी, और जब ओपनर अपना काम करके पवेलियन लौटेंगे तो ईशान किशन नंबर 3 पर आ सकते हैं। लगभग 1.5 साल तक टीम से बाहर रहने के बाद ईशान की वापसी किसी परीक्षा से कम नहीं है, और सबसे जरूरी बात, कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खुद कंफर्म किया है कि ईशान हाल ही में न्यूजीलैंड सीरीज में इंडिया के नंबर 3 बैट्समैन होंगे। इससे पता चलता है कि टीम मैनेजमेंट को उन पर कितना भरोसा है। ईशान एक अटैकिंग लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन भी हैं, जो स्पिन और पेस बॉलिंग दोनों को बराबर स्किल से खेलते हैं। जरा सोचिए, टॉप 3 में 2 अटैकिंग लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। यह किसी भी विरोधी कप्तान और बॉलर के लिए एक बुरा सपना हो सकता है। उन्हें लगातार अपनी लाइन लेंथ और फील्डिंग बदलनी होगी। यह एक शानदार स्ट्रेटेजी है जो दिखाती है कि यह नई टीम इंडिया न सिर्फ खेलना चाहती है, बल्कि विरोधी टीम को मेंटली भी हराना चाहती है। इस नए अप्रोच ने श्रेयस अय्यर जैसे जमेजमाए प्लेयर्स को भी प्लेइंग 11 से बाहर बैठने पर मजबूर कर दिया है, जो इस नए दौर के मकसद को साफ दिखाता है। इन 5 खिलाड़ियों के साथ भारत की नई T20 टीम कैसी दिख सकती है, आइए एक नजर डालते हैं। अभिषेक और संजू सैमसन की आक्रामक ओपनिंग जोड़ी। हालांकि उनकी पार्टनरशिप का औसत सिर्फ 22.25 है, उनका रन रेट 9.82 है, जो टीम को तेज शुरुआत देता है। तीसरे नंबर पर ईशान किशन की बेखौफ बैटिंग है। चौथे नंबर पर कप्तान स्काई पारी को संभालेंगे। इसके बाद हार्दिक पांड्या होंगे, और फिर फिनिशर के तौर पर रिंकू सिंह या शिवम दुबे जैसे पावर हिटर होंगे। कागज पर यह बैटिंग लाइनअप अविश्वसनीय रूप से खतरनाक दिखता है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह हैं, और स्पिन डिपार्टमेंट में वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव जैसे स्पेशलिस्ट बॉलर हैं।
यह एक ऐसी टीम है जिसमें गहराई और वैरायटी है और सबसे जरूरी बात, हर खिलाड़ी मैच विनर है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ फाइनल है। कुछ पोजीशन के लिए अभी भी मुकाबला जारी है। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे ओपनर भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा, जिनका T20 में शानदार एवरेज है, भी एक मजबूत दावेदार हैं। यह हेल्दी कंपटीशन टीम के लिए अच्छा है क्योंकि यह हर खिलाड़ी को अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करेगा। एक नए दौर की शुरुआत हुई है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह लेना नामुमकिन है और यह टीम कोशिश भी नहीं कर रही है। यह टीम अपनी एक अलग पहचान बना रही है जो निडरता, अग्रेसन और जीतने की भूख पर बनी है। लक्ष्य साफ है, T20 वर्ल्ड कप टाइटल को बचाना, जो फरवरी 2026 में भारत और श्रीलंका में शुरू होगा। ये 5 ऐसे पिलर हैं जो कैप्टन स्काई की लीडरशिप में 2026 में भारत को जीत दिलाने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आपको इस नई टीम इंडिया पर भरोसा है? इन 5 के अलावा आप वर्ल्ड कप स्क्वाड में और किन खिलाड़ियों को देखना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में अपने विचार बताएं। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इंडियन क्रिकेट के इस नए दौर के सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।